हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हाउ टू फाइंड इफेक्टिवनेस फॉर द हीट एक्सचेंजर। सबसे पहला केस होगा हमारा पैरेलल फ्लो। लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कैपेसिटी रेशियो, इफेक्टिवनेस किस तरह से होता है और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। उसके बेसिक मीनिंग समझे थे, बेसिक फार्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया था, डिराइव किया था। उसी के बेस पर 7 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीटीयू के अंदर ये सवाल 110% आने के पूरे चांसेस है। अगर आप लोगों को एलएमटीडी मेथड नहीं पूछा गया है तो इस सवाल के पूरे चांसेस है। अगर आप लोगों को इसका सवाल नहीं आ रहा है तो उसका एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसी के बेस पर गेट में से 1 मार्क्स का सवाल या 3 मार्क्स का छोटा सा एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है। तो ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। सवाल जीटीयू के अंदर कुछ इस तरह से आता है, डिराइव एंड फार्मूला फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ योर पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए इफेक्टिवनेस कैसे फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ एनटीयू, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट के मैनर में किस तरह से फार्मूला डिराइव होता है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा टाइटल है इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो का मतलब आपको पता है कि भाई हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही डायरेक्शन में आपका मूव होगा, उसको हम लोग पैरेलल फ्लो बोलते हैं। थियरी की स्टार्टिंग कुछ एलएमटीडी मेथड की तरह होगी। हाफ पोर्शन तक तो आप लोगों को कॉमन पैरामीटर्स मिलेंगे, कॉमन आप लोगों का डिस्क्रिप्शन आएगा, सॉल्यूशन आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। वो चेंजेस क्या है मैं आप लोगों को थियरी का एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। शुरुआत करते हैं। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। एज यू नो इनटू द एलएमटीडी मेथड हम लोग हीट ट्रांसफर किस तरह से लेते थे। हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है पूरे हीट एक्सचेंजर के लिए तो डेफिनेटली एक साथ में पूरे हीट एक्सचेंजर का हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा लैमिना कंसीडर किया था। अगर आपको एलएमटीडी की मेथड में याद हो तो उसकी छोटी सी फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है। लेट्स से दैट dx जितने छोटे से लैमिना के लिए हम लोग पहले हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि वहां से जो हीट ट्रांसफर फाइंड आउट हो रहा है दैट इज dq, और dq का फार्मूला है u dA dh minus tc। TH माइनस TC मतलब टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, मतलब कि dq की वैल्यू हो गई u dA थीटा। नाउ थीटा मींस व्हाट, दैट TH माइनस TC। तो हम लोग इसको डिफरेंस के मैनर में भी ले सकते हैं, दैट d थीटा इज इक्वल टू dTH माइनस dTC। अब हीट एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है पूरे आपके पर्टिकुलर लैमिना के अंदर, ये तो हीट ट्रांसफर था, लेकिन हीट एक्सचेंज किस तरह से हो रही है। dq इज इक्वल टू, फिर वही q इज इक्वल टू mc डेल्टा t वाला फार्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। q इज इक्वल टू mc डेल्टा t, तो dq इज इक्वल टू माइनस mnch dth। हॉट फ्लूइड है इसीलिए पैरेलल फ्लो है, मतलब हॉट फ्लूइड आप लोगों का हीट रिजेक्ट करने वाला है। दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर ओवर हियर एज अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हॉट फ्लूइड ने हीट को रिजेक्ट किया है। dq बराबर माइनस mc डेल्टा t हॉट फ्लूइड के लिए, इसीलिए सफिक्स में सिंबल दे दिया स्मॉल h। स्मॉल h मतलब कि हॉट फ्लूइड विल बी इक्वल टू mc डेल्टा t। अब किसके लिए, कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड में से एनर्जी गेन करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितनी एनर्जी हॉट फ्लूइड ने रिजेक्ट की उतनी ही करेगा। हम लोग आइडियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इक्वल टू लिया। प्रैक्टिकली ये होता नहीं, प्रैक्टिकली तो कम वैल्यू वो लेता है। तो m into c into डेल्टा t, स्मॉल c सफिक्स में इसीलिए क्योंकि ये कोल्ड फ्लूइड के लिए है, मतलब mc into cc into dTc। हम लोगों को हीट ट्रांसफर रेट पता चल गया। m into c मास into स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग कैपिटल C के सिंबल से डिनोट करते हैं। कैपिटल C सफिक्स में h मतलब के हॉट फ्लूइड के लिए, कैपिटल C सफिक्स में C मतलब कोल्ड फ्लूइड के लिए। तो अब हमारा फार्मूला क्या बना, दैट dq इज इक्वल टू माइनस mh into ch, इसकी जगह हो जाएगा माइनस ch कैपिटल ch, mc into cc हो जाएगा कैपिटल cc। dq इज इक्वल टू माइनस ch into dth इज इक्वल टू cc into dtc। dq पहले इस फार्मूला के साथ, dq फिर इस फार्मूला के साथ, यहां पर dth को सब्जेक्ट हेड बनाओ, माइनस ch will go to the left side of your equation, will go to the denominator of your equation। dth is equal to minus dq upon ch, and over here dtc को सब्जेक्ट हेड बनाओ, cc will go to the left side of your equation into the denominator of your dq,
तो dq upon cc is equal to dTc। टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमको तो dTh माइनस dTc कर दो, dTh माइनस dTc कर दो। dTh क्या है माइनस dq by ch, dTc क्या है dq by ch, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गई, माइनस dq by ch माइनस dq by cc, दोनों में माइनस dq कॉमन आ जाएगा, माइनस dq यहां से कॉमन ले लो, dTh माइनस dTc इज इक्वल टू माइनस dq कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/ch प्लस 1/cc 1/ch प्लस 1/cc। बेसिक इक्वेशन क्या था dq इज इक्वल टू u dA थीटा, तो dq की जगह u dA थीटा आप लिख सकते हो, तो हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी dq की फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा इक्वेशन अब बनेगा dTh माइनस dTc इज इक्वल टू माइनस u dA थीटा इनटू 1/ch प्लस 1/cc। थीटा को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ, dTh माइनस dTc मतलब आपका d थीटा, तो dTh माइनस dTc की जगह d थीटा लिख सकते हो। थीटा को हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में जो डिनोमिनेटर में जाएगा इट विल बिकम d थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस u dA इनटू 1/ch प्लस 1/cc। इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट तो है आपके पास, टेंपरेचर डिफरेंस है आपके पास थीटा 1 टू थीटा 2, एरिया है आपके पास फ्रॉम इनिशियल लेवल टू फाइनल लेवल 0 टू a, तो वैल्यू रखते हैं इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 d थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू a u dA 1/ch प्लस 1/cc। सिंपलीफाई करो, d थीटा बाय थीटा मतलब ln थीटा, बाउंड्री लिमिट रखोगे तो ln थीटा माइनस ln थीटा 1, मैक्स का रूल है नेचुरल लॉग है माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा मतलब ln थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन u आपका कांस्टेंट है 1 into d मतलब एरिया, लिमिट रखोगे तो a माइनस 0 मतलब u आएगा तो माइनस u है into 1/ch प्लस 1/cc। थीटा 2 मतलब क्या, यहां तक हमारे लिए कॉमन है, या ये पोर्शन तक आप लोगों ने एलएमटीडी के अंदर पढ़ा होगा, यहां तक मतलब हाफ थियरी आपकी कॉमन है, यहां तक तो आपको आने वाला है, चेंज आपको आने वाला है। अब हम लोग हमारे इफेक्टिवनेस की मेथड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे। थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा 2 मतलब टेंपरेचर डिफरेंस आउटलेट के लिए THO माइनस TCO, THO माइनस TCO। थीटा 1 मतलब टेंपरेचर डिफरेंस इनलेट के लिए THI माइनस TCI, THI माइनस TCI इज इक्वल टू माइनस UA इनटू 1/ch प्लस 1/cc। THO माइनस TCO की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस की वैल्यू हॉट फ्लूइड के लिए, इफेक्टिवनेस की वैल्यू कोल्ड फ्लूइड के लिए, और इसी के बेस पर हम लोग फिर THO माइनस TCO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ द हॉट फ्लूइड इफेक्टिवनेस, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गया, ये आपका एक्चुअल हीट ट्रांसफर आ गया। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू MHCH THI minus THO upon C minimum THI minus TCI is equal to NC, मतलब क्या आपका हो जाएगा हीट कैपेसिटी फॉर हॉट फ्लूइड CH into THI minus THO upon C minimum THI minus TCI। just like that for cold fluid MHCH की जगह हो जाएगा NCCC, mass into specific heat for cold fluid NCCC TCO minus TCI, टेम्परेचर डिफरेंस कोल्ड फ्लूइड के लिए आउटलेट में कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा इसीलिए TCO पहले आएगा TCI बाद में आएगा। TCO minus TCI divided by C minimum THI minus TCI is equal to mass into specific heat मतलब heat capacity CC, heat capacity for cold fluid into TCO minus TCI divided by C minimum THI minus TCI। सबसे पहले इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 2 में हमारी वैल्यू है एप्सिलॉन मतलब कि इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू CH THI minus THO upon C minimum THI minus TCI। मैंने पहले ही बोला हमको THO minus TCO फाइंड आउट करना है, मतलब इस इक्वेशन के बेस पर आप THO फाइंड आउट कर सकते हो, तो THO को सब्जेक्टेड बनाते हैं। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से है इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू CH THI minus THO upon C minimum THI minus TCI, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करो, इस डिनोमिनेटर को हम इफेक्टिवनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा एप्सिलॉन इनटू C minimum THI minus TCI, एप्सिलॉन इनटू
सी मिनिमम THI माइनस TCI कितना पोर्शन बना, ये वाला पोर्शन क्लियर। CH THI के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, THO के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसको अभी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, माइनस THO एज इट इज रहने देते हैं। CH इंटू THI आपके इक्वल टू का लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपका THO माइनस है तो क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नेगेटिव गया था सामने वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था मल्टीप्लिकेशन में वो नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो आपका THO हो जाएगा पॉजिटिव, THO इज इक्वल टू THI माइनस CH से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, या आप ये भी कर सकते हो कि पहले इस पोर्शन को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, फिर CH जो THI माइनस THO के साथ में मल्टीप्लिकेशन में उसको आप इक्वल टू का लेफ्ट साइड आओ तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में CH आ जाएगा। फिर THI जो है इसको एज इट इज रहने दो, माइनस THO इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ, और ये पूरा टर्म इक्वल टू के राइट साइड ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, क्लियर। पहले तरीके से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बाद में मैंने जो बोला वैसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, इक्वेशन आपको सेम ही मिलेगा, इक्वेशन के अंदर कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, THO को सब्जेक्टेड बनाने के बाद THI माइनस C मिनिमम THI माइनस TCI इनटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय CH। बिल्कुल उसी तरह से हम TCO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, TCO इज इक्वल टू, पहले ये टर्म यहां पर मल्टीप्लाई करो, मतलब C मिनिमम THI माइनस TCI इनटू इफेक्टिवनेस, C मिनिमम THI माइनस TCI इनटू इफेक्टिवनेस डिवाइडेड बाय C आपका सामने की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा CC, माइनस TCI नेगेटिव है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस TCI आ गया, प्लस TCI आया आपका, प्लस TCI। नेक्स्ट हम लोगों को THO माइनस TCO फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, THO माइनस TCO की वैल्यू दोनों के दोनों सब्सट्रैक्ट कर देंगे, THO माइनस TCO। THO माइनस TCO किस तरह से बनेगा आपका, THO की वैल्यू रखो तो दिस वन द होल इक्वेशन, माइनस TCO की वैल्यू रखो तो दिस वन द होल इक्वेशन। थोड़ा टर्म अरेंज किया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, टर्म अरेंजमेंट करते हैं। THO माइनस TCO, THO माइनस TCO तो THI माइनस TCI, ठीक है, THI माइनस TCI, THI माइनस TCI आ गया, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस TCO करना है आपको, तो ये टर्म भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस C मिनिमम THI माइनस TCI, THI माइनस TCI इफेक्टिवनेस, ये तीन टर्म आपके कॉमन है, तो इन तीन टर्म को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, C मिनिमम इनटू THI माइनस TCI इनटू इफेक्टिवनेस, ये THO और TCO दोनों में कॉमन है तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्लियर। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचेगा -1/CH, यहाँ पर बचेगा -1/CC, माइनस साइन आप लोगों ने पहले कॉमन ले लिए तो दिस विल बिकम +1/CH + 1/CC, क्लियर। टर्म अरेंजमेंट में ध्यान रखना, अगर एक भी प्लस माइनस की साइन आगे पीछे हो गई तो आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा, तो ये साइन को अच्छी तरह से समझ लेना, साइन की प्रैक्टिस ध्यान से करना। तो हमको THO माइनस TCO की वैल्यू मिल गई, ये THO TCO की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, यहां पर THO और TCO की वैल्यू, THO माइनस TCO की वैल्यू हम हमारे इस इक्वेशन में रखेंगे, नेचुरल लॉग ln दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय THI माइनस TCO। इक्वेशन समझाता हूं, नेचुरल लॉग ln इनटू हमारी इक्वेशन क्या है, THI माइनस TCI माइनस C मिनिमम THI माइनस TCI इनटू इफेक्टिवनेस इनटू 1/CH + 1/CC, THI माइनस TCI माइनस C मिनिमम THI माइनस TCI इनटू इफेक्टिवनेस इनटू 1/CH + 1/CC डिवाइडेड बाय THI माइनस TCI, तो है THI माइनस TCI इज इक्वल टू -UA इनटू 1/CH + 1/CC इज इक्वल टू -UA 1/CH + 1/CC। THI minus TCI, THI minus TCI both will be common out, THI minus TCI न्यूमरेटर में, THI minus TCI डिनोमिनेटर में, from numerator and denominator both THI minus TCI will be cancelled out। इक्वेशन में क्या बचा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 माइनस C मिनिमम
इफेक्टिवनेस into 1/CH plus 1/CC 1/CH plus 1/CC डिनोमिनेटर तो आपका 1 हो चुका है, मत लिखो, is equal to minus UA into 1/CH plus 1/CC। और सिंप्लीफाई करते हैं, नेचुरल लॉग है, लॉग हटाओ तो सामने एक्सपोनेंशियल लगेगा, यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, दैट एक्सपोनेंशियल into minus QA 1/CH plus 1/CC is equal to 1 minus C minimum into effectiveness into 1/CH plus 1/CC। हमको तो इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिवनेस आपके इक्वेशन में आ चुकी है, क्या करो, इफेक्टिवनेस को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ये पूरा टर्म नेगेटिव है, इक्वल टू के राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, सॉरी ये भी नेगेटिव है, इक्वल या एक्सपोनेंशियल से देखा जाए तो पॉजिटिव, और अगर आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर से देखोगे तो नेगेटिव, आपको एक्सपोनेंशियल से कंसीडर करके चलना है, तो ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपका इक्वेशन ये बना दैट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल दिस होल टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1/CH plus 1/CC is equal to C minimum इफेक्टिवनेस 1/CH plus 1/CC, इस तरफ हमको इफेक्टिवनेस चाहिए, मतलब इफेक्टिवनेस के मल्टीप्लिकेशन में C minimum और 1/CH plus 1/CC है, ये पूरे टर्म को आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरा टर्म आपका मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आ जाएगा, इफेक्टिवनेस आपको मिल गई, और इसको सिंपलीफाई करते हैं, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल UA माइनस UA एज इट इज from both numerator and denominator side divide by CH, या तो CH को कॉमन ले लो, हम लोगों ने यहाँ से CH कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई भी चीज को आपको न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में नहीं ले जाना है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में नहीं ले जाना है, जो जहां पर है उसको वहीं पर रहने दो, CH को कॉमन निकालो यहाँ से, दिस विल बिकम माइनस UA upon CH, दिस विल बिकम 1 क्योंकि CH आपका कॉमन आ चुका है, प्लस CH by CC, सेम ओवर हियर C मिनिमम, यहां से CH कॉमन निकालो तो C मिनिमम by CH into दिस विल बिकम 1 प्लस CH upon CC, क्लियर। अब कंडीशन रखते हैं, वी हैव द कंडीशन फॉर द पैरेलल फ्लो दैट CH is less than CC, कल ही मैंने समझाया इफेक्टिवनेस समझाते समय मैंने बताया था कि पैरेलल फ्लो के लिए हम लोग ये कंडीशन फॉलो करते हैं, काउंटर फ्लो के लिए अलग है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए हमारे पास कंडीशन है दैट CH इज लेस देन CC, मतलब कि हॉट फ्लूइड की कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड से कम है, एट दैट टाइम योर C minimum will be equal to CH and C maximum will be equal to CC, मतलब ये कि आपके इक्वेशन में जहां भी आपको C मिनिमम मिलेगा वहां पर आप रखोगे CH, और जहां भी आपको C मैक्सिमम मिलेगा वहां पर आप रखोगे CC, वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA upon CH मतलब C मिनिमम आ गया, इनटू 1 प्लस CH मतलब C मिनिमम आ गया, डिवाइडेड बाय CC मतलब C मैक्सिमम तो C मैक्सिमम आ गया, 1 प्लस C मिनिमम डिवाइडेड बाय C मैक्सिमम, 1 plus CH by CH मतलब C minimum, CC मतलब C maximum, divided by C minimum as it is, CH की वैल्यू कितनी है C minimum, CH की वैल्यू C minimum आ गया, into 1 plus CH की वैल्यू फिर से C minimum divided by CC C maximum आ गया, clear। next this C minimum will be cancelled, UA upon C minimum means NTU, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का फॉर्मूला है, तो आपको NTU मिल गया, इफेक्टिवनेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ NTU आ गई। दूसरी चीज कैपेसिटी रेशियो हम लोग इस तरह से लेते हैं दैट इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, तो C मिनिमम डिवाइडेड बाय C मैक्सिमम का रेशियो बनेगा कैपिटल C, तो आप C मिनिमम बाय C मैक्सिमम की जगह कैपिटल C लिख सकते हो, यहां पर भी C मिनिमम बाय C मैक्सिमम की जगह कैपिटल C लिख सकते हो, क्लियर। तो अब इक्वेशन क्या बना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू फॉर हॉट फ्लूइड, क्योंकि हम लोगों ने पैरेलल फ्लो में हॉट फ्लूइड को मिनिमम कंसीडर किया, दैट्स ओवर हियर H
एप्सिलॉन फॉर हॉट फ्लो और पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इनटू माइनस यूए अपॉन सी मिनिमम मतलब एनटीयू माइनस एनटीयू इनटू 1 प्लस सी मिनिमम बाय सी मैक्सिमम मतलब सी कैपिटल सी सॉरी ये रहा 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय सी मिनिमम इज कैंसिल आउट बचा क्या 1 प्लस सी मिनिमम बाय सी मैक्सिमम इज 1 प्लस सी। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी एब्सोल्यूट इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एनटीयू इनटू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये पैरेलल फ्लो की थियरी थी। आई होप दोस्तों कि आपको इसमें समझ में आया होगा। थियरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, करना एटलीस्ट यहाँ तक करोगे ना एलएमटीडी के इस पोर्शन तक तो अभी 3 मार्क्स मिलने के चांस है, लेकिन हमको पूरा ही करना है। इंपॉर्टेंट थियरी है गेट के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।